मेरे जो पिताश्री है वो हमेशा घर में क्लेश मचाते हैं। हम गृहस्थी जीवन में कैसे सफल रहें और मार्गदर्शन कराइए हमारे ये बस है। कि पति पत्नी के बीच में जब भी कोई विवाद की स्थिति हो जी महाराज। तो चुप रहिएगा। मैंने सक्षम होने जा रहा है, फिर वो काम हमारे रुकावट बन जा रहा है, जिससे उम्मीद बन रही है कि ये हमारे आगे चल कर भविष्य के सेटल होगा, फिर वहाँ जाकर कोई ना कोई बाधा हो जाती है। ऐसा क्यों? हम दोनों आदमी जिस किसी पे भी विश्वास करते हैं ना गुरुजी, वो हमारे साथ ही अक्सर धोखा करता है। नौकरी भी छोड़ दी, जॉब भी छोड़ दी, घर में कुछ दिक्कतें हुई तो मैंने दूसरी नौकरी पकड़ी, वो भी छोड़ दी। आज मेरा जीवन सफल हो गया। आपके आश्रम में देखा आपने माताओं की जिस प्रकार सेवा करते हो। यदि सब ईमानदारी से हो जाए एक नंबर का काम तो फिर कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरु जी मैं बहुत परेशान हूँ जी, मैं आपसे सहायता मांगने आया। मैं टीवी में आपका प्रोग्राम देखता हूँ जी। भिखारी का कटोरा आ जाएगा गुरु जी। काय का कटोरा? भिक्षा मांगने का। तो भिक्षा तो शादी के बाद भीख नहीं मांगोगे। जब ईश्वर का बैलेंस देखिए, बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो रो रहा है, और जिनकी हो गई है उनसे जाके पूछो वो इससे ज्यादा रो रहे हैं। क्या बोलते हैं लोग? वो बोलते हैं तू ज्यादा भक्त बन रही है, कुछ ज्यादा हो रहा है। मतलब मेरे घर के भी बोलते हैं। तो बोलने तो उनको बोलो, भक्त ही तो बन रहे हैं। क्या चाहते हो, सूप नखा बन जाए? आज आपको ना मैंने इतने टाइम से ना देख नहीं पा रहा था, मतलब मैंने आपको बस ऑनलाइन ही देखा है, और आपको ऑनलाइन भी ना वो ट्रोलिंग में देखा है। कहते ये तो वो वाले बाबा जी हैं ना जो ट्रोलिंग में होते हैं। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो, उनकी अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं आपकी। गुरुजी हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता बेटा? ये नहीं पता। भक्ति करने बैठते हैं तो मेरा मन बहुत विचलित रहता है और इधर उधर भटकने लगता है। मेरा यह प्रश्न है आपसे, मेरे जो पिताश्री है वो उनका मन हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है। उन्हें मैं ले जाना चाहती हूँ सही रास्ते, बस वो दूसरों की बातों में सुन के वो हमेशा घर में क्लेश मचाते हैं। ना ही वो किसी तीर्थ धाम कहीं नहीं जाना चाहते हैं, ना ही वो पूजा पाठ करते हैं। हमेशा उनका काम असफल हो जाता है। इसी कारण क्या करते हैं पिताजी आपके? वो सुपरवाइजर है। काय के? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। कहाँ हैं? वो अभी लुधियाना में है। आए नहीं? नहीं, उन्हें मैं लेके आना चाहती थी बट वो आए नहीं। चलो उनको कभी लाना, समझाएंगे, बात करेंगे। चिड़चिड़ापन असंतुष्टि के कारण होता है। जब व्यक्ति संतोष नहीं रखता, संतुष्ट नहीं रहता, तो उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है। वो दूसरों की बात ज़्यादा सुन के घर में कलेश करते हैं। इसी कारण मेरी माता श्री हमेशा चिंतित रहती है। आप ले आना कभी पिताजी को, बात कराना ऐसे ही प्रश्नोत्तरी में। ठीक। और हाँ, राधे राधे महाराज। हाँ जी जी महाराज जी, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। ये हमारी पत्नी है, हमारा विवाह हुआ है महाराज जी। हम गृहस्थी जीवन में कैसे सफल रहें और मार्गदर्शन कराइए हमारे ये बस है। विवाह हो गया? जी महाराज जी, 7 मई कब को हुआ? 7 मई को हुआ जी। अभी मई में? जी महाराज जी। तो अच्छा, खुश हैं आप लोग? जी महाराज जी, अभी तो खुश है। मार्गदर्शन कर दीजिए जीवन में आगे सफल कैसे होना। आगे भी खुश रहिए। जी महाराज। खुश रहने का एक ही मंत्र है। जी महाराज जी। कि पति पत्नी के बीच में जब भी कोई विवाद की स्थिति हो, जी महाराज, तो चुप रहिएगा। क्या रहिएगा? चुप रहना। यदि आपने चुप रहना सीख लिया तो आप सुखी रहेंगे, और पत्नी भी चुप रहना सीख ले। ये मंत्र दोनों के लिए है। यदि आप लड़ाई करेंगे तो ये चुप हो जाएं, और ये बात कहें लड़ाई करें तो आप चुप हो जाएं, तब तो जीवन में खुशी आएगी। और यदि आपने पलटकर जवाब देना शुरू किया तो खुशियों में ग्रहण लग जाएगा। ठीक है जी महाराज। इसलिए क्या रहना चाहिए? ध्यान देना परिवार। चुप रहना। क्या रहना चाहिए? चुप रहना चाहिए। चुप रहना चाहिए, और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। पति को पत्नी का, पत्नी को पति का, माता पिता का। आपके माँ बाप हैं? जी महाराज जी, मेरे माँ बाप का ख्याल रखिए। आप पत्नी का ख्याल रखिए, पत्नी आपका और आपके माँ बाप का ख्याल रखे। जी महाराज। एक दूसरे का ख्याल रखना है और जीवन में सहनशील बनना है। यही है जीवन की खुशियों का मंत्र। जी महाराज। जी महाराज। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। मैं बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से हूँ। हमारा नाम जयप्रकाश गुप्ता हुआ। गुरुजी, मैं
इतने उम्र तक मैंने सफल की, जो काम मैंने सक्षम होने जा रहा है फिर वो काम हमारे रुकावट बन जा रहा है, जिससे उम्मीद बन रही है कि ये हमारे आगे चल कर भविष्य के सेटल होगा, फिर वहाँ जाकर कोई ना कोई बाधा हो जाती है। ऐसा क्यों हमारे भाग्य में ऐसा है? होगा। असफलताएं और सफलताएं ये दोनों जीवन का पहलू है। यदि आज असफल हैं हम तो कल सफल होंगे जरूर। ठीक है, मैं तो परिश्रम अपने तरफ से बहुत करता हूँ। क्या करते हो? क्या सफलता चाहिए आपको? हमको सफलता बस यही चाहिए, आपके कृपा से, भगवान की कृपा से हमारे सब कुछ है, बच्चे हैं, बीबी है, सब हम खुशहाल हैं, बट वही लाइफ सेटिंग हमारा होना चाहिए बस। तो लाइफ सेट तो है, अभी और कौन सा सेटअप चाहिए? अभी तो बच्चों लोग से ना लाइफ सेट है, थोड़ा मनी प्रॉब्लम है। मनी कितना कमाते हो महीने का? महीने का ये 20-25 हज़ार की। 25,000 है, सही है। तो पत्नी भी काम करती हैं आपकी? जी नहीं, ये बच्चे लोग को परवरिश करते हैं। मैं बोलता हूँ कि मैं अकेला खुद करूँगा, बच्चे लोग को तुम परवरिश तो आप करो। 25,000 रुपये महीना कमाते हो? जी, 25,000 रुपये महीना मंथली जी। तो 25,000 में गुजारा नहीं हो पाता? गुजारा हो जाता है, थोड़ा संकट ये रहता है कि मतलब हमारा थोड़ा सोच थोड़ा ज़्यादा रहता है। नहीं, सोच तो बड़ी होनी चाहिए जी, कि कहने का मतलब जो आने वाला कल हो वो हमारे बाल बच्चा का हमारे जैसा ना कटे, उन लोग को भविष्य के बारे में। कुछ बिजनेस नौकरी करते हो कि बिजनेस? नहीं, बिजनेस है। क्या बिजनेस है? वो छोटा सा शॉप है। काय की? रेस्टोरेंट की। रेस्टोरेंट है जी। तो कुछ काम करने वाले लोग भी रखे होंगे आपने? जी। कितने? 2। तो 2 लोगों की सैलरी देने के बाद आपको 20,000 रुपये बच जाता है? जी गुरुजी जी। कभी ज़्यादा भी तो बचता होगा? हाँ, ये देखिए बिजनेस में कोई लिमिट नहीं रहता है। हाँ। कभी 25 हुआ, कभी 40 भी हुआ, कभी 20 के नीचे भी होता है, कभी 10 भी आया। हाँ, बस गुरुजी। ठीक है। तो ये महीने का है कि रोज का? नहीं, महीने का। महीने। तो रेस्टोरेंट है, महीने में इतना कम बचता है? ये तो कम है थोड़ा और। हाँ, थोड़ा नॉर्मल है ना। थोड़ा क्वालिटी ठीक करो अपने रेस्टोरेंट की। जी। अच्छी क्वालिटी दिया। क्या क्या बनाते हो रेस्टोरेंट में? वेज नॉन वेज दोनों चलता है। अच्छा जी। तो जलेबी भी बनाते हो? नहीं, जलेबी नहीं बनाते। फिर वो चाइनीज आइटम, इंडियन आइटम सब रहता है। तो केवल शाकाहार नहीं हो सकता? शाकाहारी से जो नॉन वेज वाले हैं तो उसका भी कस्टमर है, तो सिर्फ वेज चलाने से नहीं हमारा चल पाएगा ना। कहाँ पर है ये? बिहार में। बिहार। जी। कभी कभी हमारे मन में ऐसा उत्सव होता है कि सब छोड़ करके आपकी सेवा में मैं लग जाऊं, अपने बच्चे लोग को लेकर के। नहीं, छोड़ना नहीं है, काम तो करना ही है। जी, काम तो करना ही पड़ता है। जी गुरु। पर मन लगा के करिए, चिंता ना करिए। बिजनेस से आपका खुद का ही अच्छी बात हो, उसे और ठीक करिए और ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है, और बेहतर कैसे बना सकते हैं उसको ठीक करिए। हाँ, उसी में आपका। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए गुरुजी। हम दोनों आदमी जिस किसी पे भी विश्वास करते हैं ना गुरुजी, वो हमारे साथ ही अक्सर धोखा करता है। किस पर भरोसा किया? गुरुजी, सवाल मेरा ये है कि हम 4 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। तो गुरुजी, जिसे भी अपना भाई बनाना चाहते हैं उनकी पत्नियां हमेशा गलत ही आरोप लगा देती है। कोई बात नहीं, किसी को भाई बनाने से बेहतर है आपने जगत पे खूब भरोसा कर लिया, अब भगवान पे भरोसा करिए, भगवान को अपना बनाइए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान आपके हैं, आपने भगवान पे भरोसा नहीं किया। गुरुजी, अपने मन से अगर कोई आए तो हम उसे भगा नहीं न सकते। नहीं, भगाना क्यों है, पर कोई आए तो उस पर भरोसा भी तो नहीं करना चाहिए। पर वो भरोसा करते हैं गुरुजी, हम तो अच्छे से ही करते हैं, कोई भी आए तो। लेकिन उल्टा में वो लोग क्या बोलते हैं, हाँ कुछ खिला पिला दिया होगा ना, कुछ कर दिया होगा ना। मत करो भरोसा। किस पे भरोसा करोगे अब से? अब से भगवान, केवल भगवान पे। जी गुरुजी। इसलिए दुनिया पे भरोसा करो मत, दुनिया तो भरोसे के योग्य है ही नहीं। जी गुरुजी। बस गुरुजी, मेरी माँ आई हुई है, मेरे पिताजी नहीं है गुरुजी। मेरी माताजी पिताजी के नाम पर कुछ दान करना चाहती हैं। ठीक है, नाम लिखा लीजिएगा यहाँ पे। नाम लिखवाए हुए हैं गुरुजी, 2 मिनट के लिए उन्हें बुला दीजिए गुरुजी। बुला लीजिएगा, बुला लीजिए। माँ खुश रहिए। चलो तब तक इनको दो, आप बुलाओ उनको। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी सर, मेरा नाम जयप्रकाश गिरी। गुरुजी, मैं आया हूँ इंदौर से और 4-5 महीने से मैं बहुत अशांत हूँ और इसलिए मैंने नौकरी भी छोड़ दी, जॉब भी छोड़ दी। घर में कुछ दिक्कतें हुई तो मैंने दूसरी नौकरी पकड़ी, वो भी छोड़ दी।
लेकिन कुछ ऐसी मेरे से गलतियाँ हुई जो अभी घर वाले विश्वास नहीं करते हैं। मैं कितना भी पैसा कमाऊँ, कुछ भी क्या करूँ। गलती की आपने? सर छोटी मोटी एक गलतियाँ मेरे से हो गई थी जो सार्वजनिक में अभी नहीं कह सकता। ठीक है। तो उस चीज़ अब मैं दोबारा गलती वो अपनाया भी नहीं। शादी हो गई आपकी? नहीं गुरुजी, मैंने सरकारी नौकरी थी मेरी पीएनबी बैंक में, मैंने छोड़ दी। घर में दिक्कतें आई तो मैंने रिलायंस से ज्वाइन किया प्राइवेट नौकरी, जहाँ भी 60-70 हज़ार वहाँ भी मिलते थे। आपने सरकारी नौकरी छोड़ दी? जी गुरुजी। क्यों? सर कुछ क्या बताऊँ, व्यक्तिगत पिताजी की तबीयत भी ख़राब थी उस टाइम, छुट्टी उट्टी मिल नहीं रही थी, तो मुझे लगा अब घर परिवार से बढ़ के तो कुछ है नहीं, मैंने नौकरी छोड़ दी। फिर उसी नौकरी के कारण मेरे घर पे भी थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ी, तो समझ में आया पैसा कमाना है, तो मैंने दोबारा प्राइवेट नौकरी की, मेहनत किया, 60-70 हज़ार रुपये आने लगे। लेकिन मन तो बहुत अशांत हो गया था कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, चाहा छोड़ूं। अभी मेरी शादी ब्याह नहीं है, बच्चे नहीं हैं। फिर मेरे को लगा कि अब कुछ तो करना है, और मैं आज सब कुछ छोड़ के, घर परिवार सब छोड़ के मैं कल वृंदावन आ गया। और जाने के लिए बहुत मन करता है, घबराहट होती है कि घर परिवार छूट जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन जब मैं जाना चाहता हूँ तो मेरे को मन में आता है कि तू फिर से वही करने जा रहा है। माँ बाप क्या करते हैं आपके? पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, पीडब्ल्यूडी में भी रिटायर्ड आए हैं। हम 4 भाई हैं, सभी सेटल हैं, घर परिवार में कोई दिक्कत नहीं तो है। आपने नौकरी छोड़ दी, ये तो गलत किया आपने। गुरुजी, पिताजी की जब तबीयत खराब थी तो आपके 3 भाई तो थे ना, तो वो उस टाइम नहीं पहुंच पाते थे। मेरे एक भाई विदेश में थे और एक भाई इंदौर में थे और एक अभी नेवी में हैं, जो 6 महीने बाद ही बाहर आते हैं हम लोग, तो हमें रहना जरूरी था। ठीक है। पिताजी ठीक हो गए, रिटायर्ड आ गए। तो अब आपके पिताजी आपसे संतुष्ट नहीं हैं? परिवार संतुष्ट है, हम संतुष्ट नहीं। क्यों? मेरा मन आसान था कि मैं अब ये पैसे के चक्कर में फिर से उसी में नहीं गिरना। फिर क्या मन है आपका? मुझे वृंदावन वास चाहिए। ठीक है। फिर माँ बाप की सेवा कौन करेगा? भगवान करेंगे। अगर वो चाहते हैं तो हमें फिर से भेजेंगे, नहीं चाहते तो हम तो नहीं जाएंगे, हम तो ठान के आए। तो आप घर नहीं जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा गुरु। क्यों? घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, कुछ नहीं, मैं बता के भी नहीं आया। मैं भोपाल जा रहा था और मेरे को मथुरा वृंदावन की ट्रेन मिली और मैं चला आया। बेटा, सबसे बड़ी भक्ति है अपने कर्तव्यों की पूर्ति। बिल्कुल। आपने यदि माँ बाप की सेवा की, देखो आप अच्छे बेटे हैं कि नौकरी छोड़ दी, पर आपने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा। वो सर मैं गुरुजी मैं उनको छोड़ के नहीं आया। मेरे को ये लग रहा, जब तक मेरे मन में शांति नहीं आती, मुझे पता है, नॉलेज, देखिए मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इंसान को जितना पता होता है अगर उसी में चल दे तो उसको जरूरत नहीं है किसी की। लेकिन मन मेरा शांत है इतना कि मैं शांत है। पैसा कमाना है? पैसा नहीं कमाना, पैसा कमाना हो तो तुम नौकरी दुनिया भर की है, मैं कर लेता गुरुजी। मैं सरकारी नौकरी छोड़ा, दोबारा रिलायंस में गया, 60-70 हज़ार रुपये कमा भी रहा था। घर में भाई सब विदेश में, सब पैसे से कोई इशू नहीं है। व्यक्तिगत जो कहते हैं ना, मोह बढ़ जाने से सर। तो आपका मोह कहाँ बढ़ गया? किससे? घर परिवार से इतना मोह हो गया कि मैं अगर चाह के भी ना बना रहा हूँ ना तो नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन मुझे वृंदावन वास करना, ये मैंने ठान के आया। नहीं तो वास करिए तो अच्छी बात है, वृंदावन में रहकर भगवान का स्मरण करिए, पर पैसा तो कमाना चाहिए ना, तब पैसा कमाओगे तब ना गुजारा होगा परिवार का। तो गुरुजी वृंदावन में रह के, इसी मिट्टी में रह के भी तो हम पैसा कमा सकते हैं, कोई कमा सकते हैं। अगर भगवान ने थोड़ा बहुत दिया है तो मैं कुछ न कुछ अपना रास्ता निकाल लूँगा, कर लूँगा, मैं कमा सकते हैं। अच्छा बस है। हमें थोड़ा सा बताएं गुरुजी, मन शांत नहीं है। मन शांत इसलिए नहीं है बेटा, जीवन में जब तक संतुष्टि नहीं आती। क्या नहीं आती? संतुष्टि, संतोष। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ी दौलत क्या है? संतोष। गुरुजी मुझे संतोष तो आएगा जब मुझे वृंदावन लगेगा कि अब नहीं छूटेगा, बाकी मुझे पैसे से संतोष नहीं चाहिए। देखो, वृंदावन नहीं छूटेगा, इसके भी 2 उत्तर हैं। वृंदावन एक होता है तन से, एक होता है मन से। आप अमेरिका में हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, पर चिंतन भगवान का है, बिहारी जी का है, तो आपका शरीर भले कहीं भी हो पर मन तो वृंदावन में है। और आप जैसे शरीर से वृंदावन में हो पर आपका मन कहीं और हो, तो मन तो बाहर ही हुआ कि नहीं? बिल्कुल। इसलिए उपस्थिति किसकी अनिवार्य है? तन की या मन की? मन की। तो मन की उपस्थिति तो कहीं से भी हो सकती है, काम करते हुए भी ध्यान कहीं से भी हो सकता है। इसलिए अनिवार्य दोनों में क्या है ये आप बेहतर समझते हैं। तन की प्रधानता कम है, मन की प्रधानता ज्यादा है बेटा। तो गुरुजी मैं
अभी साल भर से 24 घंटे जब भी है तो मुझे मन तो पूरा वृंदावन का ही है। मैं कुछ घर में भी काम करूं, कोई चिल्ला रहा, इतना चिड़चिड़ापन आ गया कि मेरे से अगर कोई प्यार से भी बात कर ले तो मेरे को ऐसे लगता है कि ये मुझे अपने मुंह में फंसा रहा है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे से कोई बात करे, चाहे घर के हो चाहे बाहरी संसार के कोई हो। और बाहर रहता हूँ तो वृंदावन, अब यहाँ आ गया हूँ तो सिर्फ माता पिता ध्यान आ रहा है। फिर पूर्ण देखो, अब देखो वृंदावन आके घर का ध्यान आ रहा है कि नहीं? सिर्फ माता पिता का आ रहा है कि उनको भी मैं लाऊं तो कैसे लाऊं? उनको पता ही नहीं कि मैं वृंदावन आया हूँ। मैं अपने भांजे को मैसेज किया था कि बता देना मैं मथुरा में हूँ। आप पूर्ण देखो, फिर ऐसा है कि फिर पूर्ण समर्पण भगवान में कर दो। आप पूर्ण समर्पण प्रभु में कर दो, इसी से आपको शांति भी मिलेगी और आपका लोक परलोक सार्थक होगा। ठीक है, पूर्ण समर्पण। फिर यहाँ वहाँ का सब छोड़ दो, मन से निकाल दो और पूर्ण समर्पण। जैसे मीरा, सूरदास जी, तुलसीदास जी पूर्ण समर्पण कर दिया प्रभु में। प्रभु मैं आपका हूँ, अब आप जानो जो कराना है आप कराओ, उनके बन करके फिर जो प्रभु की आज्ञा हो, मर्जी हो, इच्छा हो वो आप करते रहो। फिर ये मत कहो कि मैं करता हूँ, फिर मेरे प्रभु मेरे से काम कराते हैं। जैसे गौरी गोपाल में जितना भी कार्य होता है मैं कभी नहीं कहता कि मैं करता हूँ, मैं हमेशा यही समझता हूँ कि मैं तो भगवान का हूँ। अब भगवान इस शरीर से जो जो कराना चाहते हैं वो करा रहे हैं। भगवान ये चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो हर इच्छा ईश्वर की है, ये मानकर समर्पण करके अधिक से अधिक भगवान का स्मरण कीजिए। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग हैं सनातन धर्म को बढ़ाते हैं तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, जिस तरह देवकी नंदन ठाकुर जी हैं और अन्य लोग हैं, तो सारे लोग सनातन धर्म को बढ़ाते हैं। तो क्या है, मैं तो सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत गलत कहते हैं, कभी कभी अपशब्द कहते हैं जो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं उनको जवाब भी नहीं दे पाती। उनका कहना है कि आप लोग हैं पैसे को लूटते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, हमारे ही पैसे को। उनसे बोलना कि तुमने कितना दे दिया, उनसे बोलना कि आपने कितना दे दिया। बोले आपके घर कब आ गए अनिरुद्धाचार्य जी लूटने, कब तुम्हारे घर डाका डाल दिया, कब तुम्हारे घर चोरी कर ली। बोले जो लोग श्रद्धा से देते हैं उस दिए हुए दान को वृद्ध माँओं की सेवा में, 315 माँओं की सेवा में, 150 बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ रहे हैं और 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं। 400 गैया की सेवा, अभी 5 से 7,000 बच्चों के लिए हम एक विद्यालय बना रहे हैं जहाँ निःशुल्क बच्चों को पढ़ाएंगे और केवल शिक्षा नहीं संस्कार देंगे। तो ये सब काम यदि करना है तो पैसा तो लगेगा, और पैसा हम किसी से चुरा नहीं रहे हैं, किसी के जेब में हाथ नहीं डाल रहे हैं। भाई जिसे इच्छा है वो दे रहा है, नहीं इच्छा है नहीं दे रहा है। उनसे बोलना कि तुम्हें गाली, देखो कुछ लोग हमें पैसा देते हैं कि वृद्ध माँओं को हमारी तरफ से भोजन करा दीजिए, और कुछ लोगों के पास बेचारे के पास पैसा नहीं है तो वो हमें गाली ही देते हैं। अच्छे हैं कम से कम कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, इसलिए उनकी गाली भी हमें स्वीकार है। मैं नहीं समझा पाती हूँ, कोई बात नहीं, आप मत समझाओ। तकलीफ होती है मुझे। देखो रावण को कोई नहीं समझा पाया, हनुमान जी नहीं समझा पाए, अंगद जी नहीं समझा पाए, स्वयं राम नहीं समझा पाए, दुर्योधन को स्वयं कृष्ण नहीं समझा पाए। जिसे विधाता नहीं समझाना चाहते उसे कोई नहीं समझा पाएगा, इसलिए मत समझाओ। वो हमें गाली दे रहे हैं ना, हमें उनकी गाली स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है। पर बोलते हमें पाप लगेगा गुरुजी, मैं क्या करूं? मैं कोई बात नहीं, बहुत बुरा आप लगता उनसे है कहो, मुझे। आप उनसे कहो कि ये सारी सेवा जो गौरी गोपाल में होती है, बोले आप भी शुरू कर दो। हाँ मैंने बोला गुरुजी कि फिर आप कर लो ना ये काम, वो बेचारे कर आप रहे हैं। लोग करते, हाँ। यदि हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। तो जब बेटा अपने कर्तव्य को भूल गया, बेटियां अपने कर्तव्य को भूल गईं, यहाँ देखो ना माएँ रहती हैं। अभी एक माँ हॉस्पिटल में है, 3 बेटे हैं माँ के और 1 बेटी है। 3 बेटों में एक भी बेटा नहीं आया। हमने फोन लगाया कि बेटा तुम्हारी माँ आखिरी सांस ले रही है, 30,000 रुपये रोज का लग रहा है वेंटिलेटर का, 30,000 रुपये रोज, और कोमा में थी 2 दिन। जब कोमा से जागी तो मैंने बेटों को फ़ोन लगाया कि माता की आंख खुलेगी जब आप सामने रहोगे ना बेटा, तो माँ को अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा आया है। पर तीनों बेटे नहीं आए,
अंतिम सांस चल रही है, देखने नहीं आए, मर जाएंगी तो कंधा देने क्या आएंगे। अब ऐसे माँओं की यदि अपनी औलाद सेवा करती तो फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब अपने नहीं करेंगे तो किसी को तो करना पड़ेगा ना। हम तो सड़कों से उठा उठा के मैयाओं को ले आते हैं, तो क्या करें। दया है, सेवा करने का भाव है। अब इस पर कोई गाली दे तो देता रहे, हमें उनकी गाली भी स्वीकार है। सही बात। इतना करने के बाद भी यदि जमाना गाली ही दे तो कोई आप सीता माँ को कौन सा समाज ने पुष्प डाला चरणों में, समाज ने तो उनको भी ना अपमानित किया। तो जब जगत ने माता सीता का अपमान किया तो मैं कौन हूँ, मेरा अपमान क्यों नहीं करेंगे। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग सम्मान करते हैं तो कुछ लोग अपमान भी करेंगे। जीवन में जहाँ सम्मान है वहाँ अपमान भी है, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है कि कोई हमें गाली दे रहा है, हमें बुरा नहीं लगता। कोई पर हमें मुझे लगता है गुरुजी, मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, मुझे बुरा लगता है। जवाब देने की जरूरत नहीं। सबसे खुशी बात होती है कि आप लोग सनातन धर्म को बढ़ाते हैं। मुझे लिए इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इतनी भी नहीं कर पाती हूँ, और अगर कोई गलत कहता है तो मैं जवाब नहीं दे पाती, तो मुझे घुटन होती है। कोई बात, आप बस इतना कह दिया करिए कि महाराज जी आप ये कह दिया करिए कि आप आश्रम में जाके देख लो, जो सुन रहे हो वो सही है कि गलत है, अपनी आंखों से देखो या फिर आप भी कर लो, बस इतना कह दो। अब उनको देखना है आके देख लेंगे, करना है कर लेंगे। यदि देखो कुत्ते का, कितना भी कुत्ते को शहद चटाओ, कितना भी कुत्ते को अच्छा अच्छा खिलाओ, पर वो भौंकेगा ही नहीं, भौंकेगा। कुछ लोग कुत्तों के जैसे होते हैं, वो भौंकने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो उनके भौंकने दो उनको। फिर उन्हें कितना भी समझाओ, वो भौंकने के लिए उनका स्वभाव उनका वो पिछले जन्म में कुत्ते से सीधे शायद कृपा हुई प्रभु की तो मनुष्य तन पा गए, पर यहाँ भी भौंक ही रहे हैं। इसलिए सबसे सफाई दे, सबको सफाई देने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि हाथ कंगन को वारसी क्या, और क्या कहते हैं, क्या पढ़े लिखो को फारसी क्या। हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। बस, तो जो है गौरी गोपाल में वो सबको दिख रहा है। अब उनको नहीं दिख रहा है तो उनकी आंखों में दोष है, उन्हें मोतियाबिंद हुआ है, उनकी दिक्कत है वो। और गुरुजी एक और सवाल, जैसे लोग कहते हैं ना कि एक माला अगर हम वृंदावन में करते हैं तो उसके करोड़ों गुना फल मुझे मिलते हैं, तो अगर मैं 33 माला करती हूँ तो 33 करोड़ गुना फल मिले, तो कहते हैं जब 33 गुना जब फल मिलते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का दर्शन होता है। तो क्या अगर मैं 33 माला करूँ तो 33 कोटि देवताओं के दर्शन हो जाएंगे? देवताओं के चक्कर में ना पड़िए। मुझे कृष्ण तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं, और देवता चित्त न धरई, एक भगवान श्री हरि के दर्शन कर लो, श्री कृष्ण के, भगवान श्रीमन नारायण के, उनका स्मरण हो जाए तो उनमें ही संपूर्ण देवी देवताओं का वास है। कृष्ण का ही दर्शन, तो भगवान का दर्शन होगा। प्रेम बनाए रखिए। राधे राधे, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी राधे राधे। आज मेरा जीवन सफल हो गया। आपके आश्रम में देखा, आपने माताओं की जिस प्रकार सेवा करते हो, जो व्यवस्था देखी, इस गुरुजी आप कलयुग के भगवान हो मेरी नज़र में हूँ मैं। एक मेरा प्रश्न है, एक तरफ तो मेरा परमात्मा की तरफ मन लगता है, दूसरी तरफ मेरा भ्रष्टाचारियों से मेरा विवाद है। ज़मीन के कोई ज़मीन, मेरे पिताजी की ज़मीन है, वहाँ भ्रष्ट लोग कहीं न कहीं अड़चन पैदा कर रहे हैं, तो मैं इसमें डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मेरा मन परमात्मा में लगता है, परंतु मेरे पिताजी की ज़मीन होने के कारण उन भ्रष्टाचारियों से मुझे लड़ना पड़ता है। राजस्थान में एक तहसील है लून करणसर और छत्तरगढ़। लून करणसर में जिस व्यक्ति का जन्म 1987 में हुआ, गवर्नमेंट ने मेरे को लेटर दिया, सारी चीज़ें उसमें, और 1987 के बाद हुआ जन्म, रजिस्ट्री बनाई 1987 में। वो मुकदमा एसडीएम कोर्ट लूनकर में चल रहा है, क्लियर है, कुछ नहीं हो रहा भ्रष्टाचार की वजह से। एक राजस्थान में छत्तरगढ़ तहसील है, मैं 2 महीने से भग रहा हूँ। कोई मेरे पिताजी की फाइल है डॉक्यूमेंट्स की कढ़ाने के लिए, एसडीएम साहब से बात कर ली, एक बहुत सम्मानीय व्यक्ति से बात करा दी गई। भाई भारत में देखो भ्रष्टाचार तो है, जबकि होना क्या चाहिए, हमारे देश में एक जमीन 2-2, 3-3 लोगों के नाम बिक जाती है फर्जी तरीके से।
भाई जब ऑनलाइन का ज़माना है, जब सैटेलाइट का ज़माना है, तो फिर इस फर्जीवाड़े को सरकार रोकना चाहे तो एक दिन में रोक दे कि एक प्लॉट, एक घर, एक ज़मीन यदि बिक गई है तो वो कंप्यूटर में दिखने लग जाएगी कि इसके नाम पर चढ़ गई, फिर उसे दूसरा कैसे फर्जी तरीके से बेच सकता है या कब्जा कर सकता है। सरकार खुद नहीं चाहती कि ज़मीनों के केस साफ सुथरे हों, क्योंकि इन्हीं विवादों के चक्कर में जब विवाद होगा, कई बार तो विवाद नहीं होता तो भी जान कर के लोग विवाद कर देते हैं ताकि कोर्ट कचहरी में पैसा देते रहो। इसी से ना कोर्ट कचहरी चलती है। यदि सब ईमानदारी से हो जाए एक नंबर का काम तो फिर कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक निवेदन और करना चाहता हूं, मेरे राजस्थान सरकार चाह ले तो एक भी जमीन का फर्जी मुकदमा और फर्जी केस नहीं हो सकता, क्योंकि जमीन खुद कागजों में बता रही है कि किसकी जमीन है। भाई जिसकी जमीन है वो उसकी है, उस पर फर्जी यदि कोई कर रहा है तो फर्जी करने वाले को सजा होनी चाहिए, दंड होना चाहिए, 420 का केस लगना चाहिए। लेकिन नहीं, 420 का केस नहीं लगता। जिसकी ओरिजिनल जमीन का जो मालिक है वो केस लड़ लड़ के व्यर्थ का पैसा देता रहता है कोर्ट कचहरी को। ये भ्रष्टाचार भारत में अधिक है, सरकारों को इसमें काम करना चाहिए। विदेशों में जमीनों का 0% भी फ्रॉड नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में, इंग्लैंड जैसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जमीन का, घर का, प्लॉट का 0% फ्रॉड है, मतलब है ही नहीं, वहां फ्रॉड कर ही नहीं सकता कोई। और भारत में एक प्लॉट 4-4 लोगों को बेच दिया जाता है फर्जी तरीके से और कोई नहीं करता कुछ, ना वो बेचने वाले फर्जी वाले, ना उन पर मुकदमा होता, ना वो जेल जाते हैं। ये बड़ा भ्रष्टाचार है इस देश का, सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भाई जब एक आदमी की रजिस्ट्री है उसके नाम पे तो दूसरी तरीके से हो ही ना, वो कंप्यूटर एरर बता देना कि भाई ये नहीं होगा। लेकिन अब यहां सब हो रहा है। आप जाओ लाल किला की रजिस्ट्री अपने नाम करवा लो, हो जाएगी। आप जाओ ताजमहल की रजिस्ट्री अपने नाम करा लो, हो जाएगी। सही है ये बात की गलत है? आज भारत में किसी की भी आप जाओ, अभी मोदी जी नई विधानसभा बनाए हैं, क्या बनाए हैं वो? लोकसभा। हाँ, उसकी रजिस्ट्री आप अपने नाम करा सकते हैं। तो आज ही भारत का भ्रष्टाचार है कि कोई किसी के भी घर को अपने नाम करा लेता है, कोई किसी की भी फर्जी तरीके से रजिस्ट्री। हम कह तो रहे हैं लाल किले की रजिस्ट्री आपके नाम पे हो जाएगी आप चाहो तो, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, कागज दिख रहा है कंप्यूटर में, सबको पता है कि ये सही है, फिर भी केस चल रहा है क्योंकि पैसा आ रहा है कोर्ट कचहरी में। गुरुजी, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में ऐसे हालात है, तहसील में दिन भर इतना भ्रष्टाचार चलता है। मैं खुद जाके आया हूँ इन दिनों, ऐसा भ्रष्टाचार है जिसकी हद नहीं। और रेवेन्यू में तो इतना भ्रष्टाचार है, सालों तक केस लंबित है, स्पष्ट है, उसके बावजूद कुछ नहीं करते अधिकारी। एसीजीएम में तो थोड़ी बहुत न्याय मिलने की संभावना है। भारत में देखो न्याय कम मिलता है, यहाँ अन्याय ज़्यादा है। हमारे देश का कानून, हमारे देश की सरकारें न्याय नहीं देना चाहती, क्योंकि न्याय मिल जाएगा तो रुपया आना बंद हो जाएगा और अन्याय में उलझा रहेगा व्यक्ति तो न्याय की उम्मीद में कोर्ट कचहरी में पैसा देता रहेगा और बर्बाद होता रहेगा। सरकारें सबको फंसा के रखना चाहती हैं कि बेटा तुम फ्री रहोगे तो हमसे नौकरी मांगोगे, हम में उंगली उठाओगे हमारे काम पे, लेकिन आप कोर्ट कचहरी में उलझे रहो तो हमारी तरफ नहीं देखोगे। ऐसा है। राधे 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 राधे। गुरुजी प्रणाम जी। मैं सरूरपुर कोला से आया हूँ, नाम अंकुर गुप्ता है जी। जी गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ जी, मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। मैं टीवी में आपका प्रोग्राम देखता हूँ जी। क्या सहायता चाहिए आपको? गुरुजी, मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं 2024 में जी। क्यों? क्योंकि पापा बहुत बीमार रहता था, घर का करने वाला है गुरुजी मैं हूँ जी। जी जी, अब बताओ क्या सेवा करूँ आपकी? गुरुजी क्या नाम, क्या मेरे कहीं थे शादी नहीं हो रही जी। आपकी शादी नहीं हो रही? शादी नहीं हो रही। भाई भाभी आए वे मेरे मारते हैं, पीटते हैं जी। कौन मारता है? भाभी मारती है जी। आपकी भाभी? हाँ जी। क्यों मारती हैं?
क्या नाम क्या कह रहे हैं, खाना नहीं देती मम्मी की से मेरी माँ की सेवा भी नहीं करती। मैं सेवा मैं करता हूँ जी अपनी माँ की जी। तो आप अपनी माँ की सेवा करो। आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? गुरुजी मैं सीधा हूँ जी। हैं? सीधा हूँ जी, सीधा। आप सीधे हैं? हाँ जी। शादी नहीं हो रही है? शादी नहीं हो रही जी। शादी करना है आपको? गुरुजी शादी करना कोई रिश्ता नहीं आ रहा है जी मेरा जी। तो शादी करना जरूरी है? हाँ जी। क्यों? क्योंकि गुरुजी जब तक माँ है, जब तक कोई दुख नहीं, मेरी माँ के मरने के बाद जी मेरा हाथ में भिखारी का कटोरा आ जाएगा जी। भिखारी का कटोरा आ जाएगा गुरुजी। काय का कटोरा? भिक्षा मांगने का। तो भिक्षा, तो शादी के बाद भीख नहीं मांगोगे? नहीं जी। अच्छा। गुरुजी दूसरे घर तक खाना पड़ता है जी। दूसरे के घर खाना? तो पत्नी ले आओगे, शादी कर लोगे, हाँ उसे जी। खिलाओगे पिलाओगे, क्या कमाते हो? मैं कमाता हूँ जी। कितना? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ जी। कितना कमाते हो? मैं 25,000 रुपये कमाता हूँ। क्या करते हो? प्राइवेट जॉब पैकिंग करता हूँ जी, कपड़ा पैकिंग जी। कपड़ा पैकिंग करते हो? हाँ जी। तो फिर हाथ में कटोरा क्यों आएगा? कमाते रहना, शादी नहीं हुई तो भी। गुरुजी जब तक मेरी माँ जिंदा है, जब तक कोई दुख नहीं है, मेरी माँ के मैंने बस कोई मुझे खाना नहीं देने का कोई। अरे आप कमाते हो तो अपना खुद बना के खाना ना। गुरुजी मेरे पर नहीं आता जी। अरे शादी करोगे, इतना झंझट पालोगे, भोजन बनाना सीख लो। गुरुजी भोजन मेरे पर बनाना नहीं आता, मेरे पर अब नहीं बनना का जी, क्योंकि मैं लोनी में काम करता हूँ जी, लोनी में जी। तो शादी भगवान करे आपकी हो जाए, हम तो यही प्रार्थना करेंगे शादी हो जाए। गुरुजी ने कहते हैं रिश्ता नहीं आ रहा जी, कहते हो नहीं रही जी। मेरे तो जी मम्मी भी तो शादी के लिए रो रहे हो? अरे अभी कम रो रहे हो, शादी के बाद ज्यादा रोना पड़ेगा। हाँ, भगवान बड़े दयालु हैं, वो आपको ज्यादा रोता हुआ नहीं देखना चाहते, इसलिए गुरुजी मैं 30 साल का हो गया जो, 30 साल का जी। तो शादी नहीं हो रही तो रो क्यों रहे हो? गुरुजी कहते हैं होने रहा जी, कहते हैं आने रहा। बाबी लड़ती है, बाबी मारती है, भैया भी मारते हैं जी। भैया ने मेरी माँ देखो, जब ईश्वर का बैलेंस देखिए, बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो रो रहा है, और जिनकी हो गई है उनसे जाके पूछो, वो इससे ज्यादा रो रहे हैं। देख लो, जिनकी हो गई ना बेटा, वो तुमसे ज्यादा रो रहे हैं। तो शादी करके रोना है कि बिना किए रोना ठीक है? नहीं, मैं शादी करके रोने में जी। जो लड्डू खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए, ये कहावत यहाँ सिद्ध हो गई। तो मतलब शादी करके ही रोगे? गुरुजी मैं बढ़िया आस करके आया हूँ जी। मैं टीवी में आप सुनो, शादी के बाद ना पत्नी अच्छी नहीं मिली तो रोना बहुत पड़ता है। नहीं, मैं उसकी बहुत इज्जत करूँगा जी, बहुत ख्याल करूँगा जी। बहुत ख्याल रखोगे? हाँ जी। लेकिन इज्जत करने वाले, ख्याल रखने वाले भी, उनकी भी छोड़ छोड़ के कुछ लोगों की चली गई। शादी के बाद फिर दर्द ज्यादा होता है। जी शादी के बाद दर्द ज्यादा है। नहीं जी, दर्द नहीं होवे जी। हैं? दर्द नहीं होवे जी। क्या नाम क्या करे जी, मैं क्या नाम क्या, मैं बस परेशान हूँ जी। मतलब शादी करके ही मानोगे? हाँ जी, क्योंकि मेरे पर पापा ने है कि मैं अकेला हो जी, मान लिया अकेला किसी तरह। और नहीं हुई शादी तो? शादी नहीं हुई तो? गुरुजी फिर तो मरना मंजूर है जी। हैं? मरना मंजूर है। नहीं, मरोगे तो शादी होगी नहीं फिर। तो शादी के लिए तो जिंदा रहना पड़ेगा ना। हाँ जी। तो शादी तक जब तक ना हो तब तक तो जिंदा रहना, और आखिरी दम तक उम्मीद बनाए रखना। होगी जरूर। मेरी माँ बहुत रोती है जी, इनका क्या नाम के मेरा मन बात तेरा क्या होगा जी। मेरा मैं बहुत दुखी होता है, रात दिन तो आपके घर में रिश्ते क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरे रिश्ते आने रहे जी। क्यों? बस कुछ नहीं कह सकते गुरुजी में। अच्छा, आपके भाई की शादी हो गई? भाई की शादी हो गई जी। कितने भैया हैं? 2 भैया है जी। दोनों की हो गई? हम 2 भाई है जी। अच्छा, एक भैया की हो गई तो अपने भैया से कहो ना, वो आपके लिए अच्छी लड़की। भैया डांटता है, भैया पीटता है। अच्छा, साली है भैया की? साली कोई साली नहीं है जी। साली नहीं है? नहीं जी। साली हो तो अपना कर लो, कोई तो होगी परिवार की साली। साली नहीं है जी। नहीं है? फिर
साली होते तो जब बात बन जाती साली कोई नहीं है, क्या नाम के गुरुजी, क्या नाम मेरा भाई बहुत आँख दिखाता है, लड़का आँख काटता है जी। आप अपने भैया को बोलना, वो आपके लिए अच्छी लड़की ढूंढेगा। गुरुजी पागल बताता है सबको, ये तो पागल है जी। कौन? भैया। नहीं, आप पागल नहीं हैं। गुरुजी वे बताते हैं जी, पागल है जी। नहीं, आप पागल नहीं हैं। कौन बोल रहा था पागल है? भैया सबको कहते हैं जी। नहीं, आपकी शादी हो जाएगी। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी जल्दी शादी हो। कितनी शादी करनी है? गुरुजी कहता रिश्ता नहीं आ रहा है जी मेरा जी। कोई मेरे पापा 9 भाई कोई चाचा। आपको कितनी शादी करनी है? पहली शादी जी। पहली करनी है? हाँ जी। सिर्फ एक? हाँ जी। चलो अब हम बता देंगे कि भाई ये लड़का है जिसको शादी करना है, कर लो। अच्छा जी। भगवान करें जल्दी हो जाए, पर रोना मत। शादी होए ना होए भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम जपो, भगवान के लिए रो। गुरुजी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है बहुत आ रही थी, पापा नहीं आए थे। पापा तो जिम्मेदारी नहीं है तो आप अपनी जिम्मेदारी उठाओ। पत्नी से क्या है? नहीं जिम्मेदारी है, पापा है नहीं है, पापा एक्सपायर हो चुके, मम्मी। हाँ तो आप माँ की सेवा करना। आप माँ की भाई बहू आ गई और कल आपकी माँ को मारने लग जाए तो? नहीं मारने नहीं लगे गई थी मेरे बाप। आजकल तो कुछ बहुएं ये देखती हैं कि सास हो ही ना, सास होनी नहीं चाहिए। फिर गुरुजी मेरी भाभी बहुत तेज है जी। आपकी भाभी? हाँ जी। ऐसी तेज वाली जैसे भाभी तेज है, ऐसी आपकी पत्नी तेज में लगी तो? नहीं, मेरी सीधी बहू चाहिए जी। तो सीधी चाहिए? हाँ जी, जो घर का काम करती तो कहाँ मिलेगी ये सीधी बहू? गुरुजी पता नहीं कहाँ मिलेगी जी। मैं तो सब जगह घूम लिया जी, गुरुजी कहीं मिल नहीं रही। ढूंढो ढूंढो, मिलेगी। गुरुजी गाजियाबाद भी चला गया, कहीं नहीं मिली। गाजियाबाद नहीं, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। सब जगह बात कर ली गुरुजी मैंने जी। नहीं, अभी और ढूंढो, मिलेगी। गुरुजी आप करवा दो जी। अब मेरे पास कहाँ लड़की है? कहाँ से लाऊं किसकी लड़की? आप अपने लिए खुद ढूंढ लो सीधी बहू। आप ले आओ लड़की को पसंद करके, फिर हम आपका विवाह करा देंगे। गुरुजी मैंने बताने की कोशिश कर ली, कहते होने रहा जी। चलो भगवान करे हो जाए। महीने के 25,000 खोज जारी रखो, हिम्मत मत हारो, होगी। तुम्हें शादी के बाद का रोना ज्यादा पसंद है, क्यों? शादी के पहले का रोना कम है। ना रो भैया, ना रो, हो जाएगी। आशा रख पगले आएगी, बहू आएगी, बहू आएगी, बहू आएगी। आशा रख पगले आएगी। मत रो, मत रो भैया, हो जाएगा भैया। देख लो, लड़कियों की इज्जत करो। नहीं हो रही है तो रो रहा है छोरा, और जिनकी हो गई है वो पत्नी की कदर ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए पत्नी की कदर करो। समझ रहे हो? आप पत्नी की इज्जत करोगे? हैं? मारोगे इतनी उसे? नहीं जी, मारेंगे नहीं जी। लड़ोगे नहीं? नहीं जी। और वो डांटेगी आपको, बोलेगी तो? सह लूँगा जी। सह लेंगे। अच्छे पति हो, है ना? हाँ जी। चलो, ये है भविष्य के पति। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, जैसे मैं तिलक लगाती हूँ तो सब बोलते हैं, तो लगाना चाहिए या नहीं? क्या बोलते हैं लोग? वो बोलते हैं तू ज्यादा भक्त बन रही है, कुछ ज्यादा हो रहा है, मतलब मेरे घर के भी बोलते हैं। तो बोलने दो उनको, बोलो भक्त ही तो बन रहे हैं। क्या चाहते हो, सूप नखा बन जाए, लंकनी बन जाए? बोलना उनको, बोले हम बन रहे हैं भक्त, बोले तुम बन जाओ सूप नखा, तुम बन जाओ लंकनी। इसलिए आप बने रहो भक्त, सही रास्ते पर हो। आजकल लोग खुद गलत हैं, औरों को भी गलत ही देखना चाहते हैं। खुद पियेंगे दारू, खुद जाएंगे क्लबों में, खुद उल्टा सीधा काम करेंगे, और कोई सही रास्ते पे चलेगा तो उसे ताने मारेंगे। आप लगाओ तिलक।
राधे राधे जी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी आज आपको ना मैंने इतने टाइम से ना देख नहीं पा रहा था, मतलब मैंने आपको बस ऑनलाइन ही देखा है, और आपको ऑनलाइन भी ना वो ट्रोलिंग में देखा है जो होता है ना आपका वो न्यूज़ चैनल में वगैरह। क्योंकि मैंने मेरा ना मेरे पास जो कमरा है ना वो मैंने राधा कृष्ण का बना रखा है, और उसमें मैंने आपकी फ़ोटो भी लगाई हुई है। तो हमारे यहाँ पर ना मतलब जैसे आते हैं ना, कहते हैं ये तो वो वाले बाबा जी हैं ना जो ट्रोलिंग में होते हैं। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो, उनकी अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं आपकी, बुराइयाँ आपकी, मतलब बुराई मतलब आपके वो नेगेटिव पॉइंट आपके सारे देखते हैं, ये बहुत बुरा लगता है। ये पहला प्रश्न है। हमारे नेगेटिव पॉइंट क्या हैं बताओ? नहीं नेगेटिव पॉइंट मतलब जैसे आप ट्रोल होते हैं ना वो आपका पॉइंट आउट करते हैं, आपकी सेवा और गौ माता की सेवा नहीं देखते हम हैं। जिसके कारण ट्रोल होते हैं वो ट्रोल होने का कारण भी समाज के हित में बातें करते हैं तो ट्रोल होते हैं। हाँ। जैसे हमने कहा कि लिव इन में मत रहो तो ट्रोल हो गए, तो लिव इन में बताओ हमने सही कहा था कि गलत कहा? बिल्कुल, मैं आपकी हर एक बात तो मेरे को जिस बात के लिए ट्रोल करते हैं लोग वो बात भी सही ही होती है और देश हित में होती है। भाई लिव इन में रहना गलत है, मैं आज भी कह रहा हूँ, तब भी मैंने यही कहा। तो अब लोगों को, अब लोग गलत रहना चाहते हैं, गलत करना चाहते हैं, तो उन्हें सही बातें अच्छी नहीं लगती। अब जैसे उन्होंने कहा, देखो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा लिव इन में कुत्ता बिल्ली रहते हैं, तो भाई लिव इन में कुत्ता बिल्ली सही रहते हैं। हमने गलत क्या कहा था? हमने तब भी गलत नहीं कहा था, आज भी गलत नहीं है। उसे गलत वे पे लोग समझते हैं। कौन सी बात मेरी गलत थी बताओ? बिल्कुल गुरुजी, जिस बात पर लोग ट्रोल करते हैं वो सारी बातें सही होती हैं, पर खुद का सेंस होता नहीं है, खुद का विवेक होता नहीं है, तो सही को भी वो गलत। जैसे दुर्योधन श्री कृष्ण गए समझाने, तो कृष्ण तो सही थे लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण को गलत समझा। हनुमान जी सही थे पर रावण ने हनुमान जी को गलत समझा। जो स्वयं गलत होता है वो सही को भी गलत समझ लेता है क्योंकि वो खुद गलत है। जैसे दुर्योधन ने कृष्ण को गलत समझ लिया। भाई कृष्ण ने तो यही कहा था ना, पांडवों को 5 गांव दे दो महाभारत नहीं होगा, पर दुर्योधन ने ट्रोल किया, भगवान को कहा कि बंदी बना दो और ये वो। तो वही है ना कि आज के जमाने में अच्छी बात कहना ही पाप है। आप अच्छी बातें मत करिए, बुरी बातें करिए, तो मैं बुरा कैसी बात करूं? तो भाई ये लोगों को सुनना है सुने, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, पर मैं तो वही कहूंगा जो सत्य है। आपके हिसाब, डॉक्टर आपके हिसाब की दवाई नहीं देता। डॉक्टर को जो सही लगता है मरीज के लिए वो कड़वी से कड़वी दवाई देता है। ऐसे ही गुरुजनों को जो सही लगता है समाज के लिए वही बातें करते हैं जो सही हैं। अब कुछ लोगों को अच्छी लगे या ना लगे तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको हमारी बात अच्छी लगी कि बुरी लगी। आप हमें ट्रोल कीजिए, गाली दीजिए, कुछ भी कीजिए, पर हम तो सही कहते ही रहेंगे। और गुरुजी आपके पास जो लड्डू गोपाल जी हैं वो जो वहाँ बैठते हैं, वैसे वैसे ना मेरी बहन के पास भी हैं लड्डू गोपाल ब्लू कलर के। तो ना वो ना उससे बहुत प्रेम करती है और उसको बहुत प्यार करते हैं, जैसे संवारते हैं, जैसे आप प्यार करते हो वैसे वैसे अगर वो प्यार करते हैं ना तो हमारे घर वाले बोलते हैं, कहते हैं पागल है कि ये पंजाबी में कहते हैं अव्वल दर्जे की पागल है। ये क्यों बोलते हैं? मतलब भक्तों को ऐसे क्यों बोला जाता है कि मतलब पागल है ये? तो जैसे मैंने भी अभी ये टीका लगाया, ये इन दीदी की बात जैसे हुई थी, वैसे पागल क्यों बोलते हैं? मतलब जैसे मेरे पास जुगल जोड़ी भी है। जैसे मुसलमान टोपी लगाते हैं तो मुसलमान को कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि तू पागल है, टोपी क्यों लगाया, क्योंकि मुसलमान अपने धर्म को लेकर बड़ा कट्टर होता है। मुसलमान टोपी लगाता है ना, लेकिन हिंदू तिलक लगाने लग जाए, सिखा रखने लग जाए, भगवान का नाम जपने लग जाए तो लोग पागल कहते हैं। क्योंकि सनातन, इसलिए तो सनातन का पतन हुआ है, ह्रास हुआ है, क्योंकि सनातनी अपने धर्म को समझता ही नहीं है। शराब क्लबों में जाके देखो, लड़का लड़की नाच रहे हैं गलत गलत तरीके से, उस पर कोई नहीं जाके बोल रहा है कि ये गलत है। और तिलक लगाओ, नाम जपो, अच्छा करो, तो लोग कहते हैं तुम क्या पंडित बन रहे हो, तुम क्या भक्त बन रहे हो, बड़े पाखंडी बन रहे हो। मतलब तिलक लगाने को, नाम जप करने को लोग पाखंड कह रहे हैं, और जो दिन रात लड़के लड़कियां क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई पे डांस कर रहे हैं, शीला की जवानी पे झूम रहे हैं, वो सही लग रहा है उनको, वो पाखंड नहीं है। जहाँ चरित्रहीनता फैल रही है वो सही लग रहा है।
और तिलक लगाना, शिखा रखना, कथा सुनना, कीर्तन करना, धाम जाना, इसे लोग गलत मान रहे हैं। आप ही बताइए कि गलत क्या है? क्लबों में जाना, दारू पीना वो गलत है कि मंदिर जाना, सत्संग करना वो गलत है? आप बताइए। वही दूसरा ऑप्शन। क्या? वही क्लबों में जाना वगैरह। फिर आज का यूथ अधिकांश क्लबों में है, और जो यूथ मंदिरों की तरफ बढ़ रहा है, जो यूथ तिलक लगा रहा, लोग कह रहे तुम पागल हो गए। अरे भाई, यदि धर्म पर चलने को तुम पागल कहते हो तो हाँ, हम पागल हैं, रहने दो हमें पागल। इन्हीं दिमागों में भरे भक्ति के लच्छे हैं। अरे इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये पागल ही अच्छे हैं। गुरुजी, आपके लिए मैंने 2 लाइन्स बनाई थी, आप सुनोगे? बोलो। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सुंदर, बढ़िया। राधे राधे। प्रश्न है, बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैं रायबरेली जिला से आई हूँ, आदमपुर गांव मेरा है। गुरुजी, हम 2000 की नौकरी करते हैं, स्कूल में मिड डे मील का काम करते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हमारे यहाँ आए हैं और एक बच्चा हमारा वहीं है, लखनऊ में बुआ के पास पढ़ता है। आए दिन बच्चा पता नहीं क्यों गुरुजी इतना ज़्यादा परेशान रहता है। बड़ा हो गया है, गाड़ी वाड़ी चलाता है, कुछ कार भी करता है और पढ़ाई भी करता है, वो बुआ के पास रहकर। क्योंकि हमारे हस्बैंड है नहीं, हम लोग मुंबई जा रहे थे, गणपत पूजा में जा रहे थे, तभी चलती ट्रेन में उनको अटैक पड़ गया और वहीं बीच सफ़र में मेरा साथ छूट गया गुरुजी। किसका? हमारे हस्बैंड का। अच्छा, ट्रेन में ही अटैक आ गया? जी गुरुजी। तो नासिक में उनका अंतिम संस्कार किया और हमारे भैया भाभी हमको उधर लेके गए। उसके कुछ दिन के बाद यहाँ गाँव हमारे लेके आए। और सबसे ज़्यादा हमको खुशी ये है, आदमी तो हमारा साथ छोड़ दिया, वो तो 4 रहे, हम 3 हो गए, लेकिन खुशी है कि चलो उनके गए के बाद हमारे साथ हमारा सहारा, हमारे बच्चे तो कुछ हैं ना, तो हम कैसे रह पाते सर। और हमारे पास तो सिर्फ 2000 की नौकरी, उसी में बच्चों को हम पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। लेकिन गुरुजी है 2000, लेकिन हमें खुशी इतनी मिलती है कि जो कुछ है अपने बल पे है। आप महीने का 2000 कमाती हैं? जी गुरुजी। देखो, ये महीने का 2000 कमाती हैं, फिर भी खुश हैं। और आप लोग महीने का 20,000, 25,000, 50,000 कमा के भी कई बार परेशान हैं। तो जीवन में जब संतोष आएगा तो संतोष के 2000 भी 2 लाख जैसे हैं, और संतोष नहीं है तो 2 लाख भी किस काम के, कि संतुष्टि तो है ही नहीं। जी गुरुजी, हमारे ये दोनों बच्चे हैं, ये छोटा बेटा है और ये हमारी बेटी है। तो बेटा भी कुछ कमाता है? बेटा सर ये पढ़ाई भी करता है और वही पढ़ाई से तो 2000 रुपए महीने में कैसे गुजारा होता है आपका? हाँ सर, बस 5 बिस्वा खेती है और हमारे भैया एम्बुलेंस चलाते हैं, नासिक में रहते हैं। भाभी भी हमारी एक्सपायर हो गई, उनको वो कैंसर का रोग हो गया, तो फिर उन्हीं से थोड़ा हेल्प मिल जाता है और थोड़ा तो भैया आपका सपोर्ट करते हैं? जी सर। और हमारे ससुराल से सब लोग अच्छे हैं सर, बाबा गुरुजी, तो वहाँ से हमें सपोर्ट मिल जाता है। सही है, अच्छा है, भगवान आपको सुखी रखें। जी सर, बस इतना है बाबा, इतना है गुरुजी कि हम अपने बड़े वाले बच्चे से इसलिए परेशान रहते हैं, जो जितना करता है बहुत मेहनत करता, पर मेहनत में सफल नहीं हो पाता, हमेशा कभी इधर एक्सीडेंट हो जाता, कभी उधर हो जाता है, आए दिन परेशान रहता। कई बार उसका एक्सीडेंट हो चुका है। बुआ के पास पढ़ाई करता है, वो तेलीबाग में रहता है, तो हम चाहते हैं होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। नारायण कवच का पाठ किया करो बेटा तुम, ठीक है? जी, हम रामायण पढ़ते हैं और हमें भगवान से बहुत ज्यादा लगाव, इसीलिए हमको बहुत संतुष्टि मिलती। जब गीता भागवत पढ़ते तो हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। सुखी रहिए, भगवान प्रसन्न रखे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मुझे ये जानना है कि चोरी का धन फलता है या नहीं फलता? तो आप चोरी करते हो? नहीं सर, हमारे चाचा जी ने हमारी चोरी करी है 35 लाख रुपए की। अब वो गाड़ी खरीद रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। आपके चाचा ने आपके चुरा लिए? जी। 35 लाख? 35 लाख की चोरी करी है। कैसे चुरा लिए? हम सो रहे थे, उनने पहले से उन्हें जानकारी होगी तो पूरी रकम और पैसे सब उठा के ले गए। तो आपके कमरे में थे पैसे? कमरे में पेटी में रखे। तो आपने पेटी में ताला नहीं लगाया था?
पेटी में ताला तो था गुरुजी। और कमरे में दरवाजा लॉक करके नहीं सोए थे? वो सर्दी के टाइम था तो खुली रखी, मतलब गर्मी के टाइम पे खुली था गेट। तो रात को चाचा आए। अच्छा, ये कैसे कह सकते हो कि चाचा ही चुराए हैं? गुरुजी 1 महीने पहले उनके पास 1000 रुपये भी नहीं थे, अब गाड़ी ले रहे हैं, कहीं वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं। अच्छा, उनके पास पहले पैसे नहीं थे, 1000 फिर अचानक गाड़ी वाड़ी लेने लग गए। जी गुरुदेव। हाँ, तो लगा कि इसने ही चुराया है। गुरुजी उनने ही चुराया है। हाँ बिल्कुल, कंफर्म हो गया? जी गुरुदेव। तो चाचा से फिर बोला नहीं कि पैसे दो? अब फिर वो लड़ाई झगड़े होने लगे, पापा जी के चक्कू भी मार दी, पड़वा दिया उनने। 35 लाख चुरा लिए। तो देखो, चोरी की है तो अब ये जानना है कि उन्हें जो फलेगा या नहीं फलेगा। क्यों फलेगा? नाश होगा। चोरी का धन किसी को नहीं फलता, जो चुराएगा। रावण ने सीता मैया को चुराया, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी गुरुदेव। दुर्योधन ने पांडवों के धन को चुराया। जी गुरुदेव। कौरवों ने पांडवों के धन को जुआ के माध्यम से हड़पा, चुराया, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जो किसी की संपत्ति चुराएगा, हड़पेगा, उसका नाश नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा। कितने साल हुए, महीना हुआ? अभी 1 साल हुई है गुरुदेव। चोरी का धन अधिक से अधिक आपके पास 14 साल रह सकता है। अधिक से अधिक रह, मतलब शुरू तो हो जाएगा खेल बहुत जल्दी, पर 14 साल, 14वें साल आते आते, 15वें साल आते समूल नाश हो जाएगा, सर्वनाश। इसलिए कोई लालच में 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख के चक्कर में अपना नाश ना किया करो। कोई ना देख रहा हो, पर विधाता तो देख रहे हैं। इसलिए चाचा से कह देना। हम बोलते ही नहीं है गुरुदेव। चाचा से कह देना, मेरी बात सुना देना चाचा को कि ईमानदारी से पैसे लौटा दें, वरना सर्वनाश के लिए तैयारी कर लें अपनी। जैसे दुर्योधन का हुआ, सर्वनाश हुआ, रावण का हुआ, सर्वनाश हुआ, कोई रोने वाला नहीं बचा। फिर यही हाल होगा चोरों का, जो चोरी करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनका यही हाल होगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए सब ईश्वर की नज़र में हैं। आप कह देना चाचा जी से, मेरी बात सुना देना कि ईमानदारी से चलें, बेईमानी से नहीं। भारी पड़ेगा ये 35 लाख उनको। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता बेटा? ये नहीं पता। कहाँ मन लगता है? फोन में। हैं? फोन में। फॉर्म? कौन सा फॉर्म? मोबाइल। फोन, फोन बोलो, फॉर्म क्यों बोल रहे हो? फोन, फोन पे मोबाइल देखते हो। मोबाइल पे क्या देखना पसंद है? इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम में क्या देखते हो? रील। किसकी? लड़कियों की। वाह, ये है देश के होनहार बच्चे। अभी से इनका मन लड़कियां देखने में लग गया। कितने साल के हो छोटू? 9 साल के। तो तुम्हारे पापा भी यही देखते हैं क्या? फिर देख लो, 9 साल का है छोरा और इंस्टाग्राम में लड़कियां देखता है। बेटा, ये रास्ता ना पकड़ लेना, ये गलत है। पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, पढ़ो लिखो, कामयाब होगे। इंस्टाग्राम के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। पढ़ाई लिखाई करो और अपना भविष्य संवारो। ये उम्र बेटा पढ़ाई करने की है। आप बड़े होके मोबाइल बनाओ। मोबाइल देख रहे हो ना, चला रहे हो ना, आप ऐसे योग्य बनो कि आप मोबाइल बनाएं। आप बड़े अच्छे अच्छे ऐप बनाएं। आप क्यों ये सब देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो मोबाइल पे आपको लड़कियां देखना अच्छा लगता है? बताओ। लगता है। हैं? लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, कौन सी लड़की को देखते हैं? डांस वाली। डांस। डांस पसंद है आपको? तो आप डांस नहीं करते? करते हैं। तो आप डांस करो, अच्छा है।
तो आप किसी का डांस देखते हो पहले, है ना? बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, ये चक्कर में ना पड़ो, है ना? इसलिए देखो, आप लोग अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं और बाद में आप गाना गाते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल चला रहा है। अरे मोबाइल इसलिए चला रहा है क्योंकि आपने दिया है, और आप भी दिन भर मोबाइल चलाते हो तो बच्चे भी चलाते हैं। आप गीता पढ़ो तो बच्चे गीता पढ़ेंगे, आप रामायण पढ़ो तो बच्चे भी रामायण पढ़ेंगे, आप मोबाइल चलाते हैं बच्चे भी मोबाइल चलाते हैं। बच्चे अक्सर वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। बेटा पढ़ना चाहिए, पर आपको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। पढ़ाई नहीं करोगे तो बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, आप सबसे पीछे रह जाओगे। थोड़ा खेला करो और पढ़ा करो। मोबाइल शत्रु है हम सबका। इस उम्र में, आपकी उम्र में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। जी गुरु, ठीक है? राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा भक्ति करने में मन नहीं लगता है। क्या करने में लगता है? भक्ति करने बैठते हैं तो मेरा मन बहुत विचलित रहता है और इधर उधर भटकने लगता है। कहाँ मन लगता है फिर आपका? ज्यादा मन कहाँ लगता है बताइए? इधर उधर की बातों में मन चला जाता है। निंदा चुगली में, निंदा चुगली करने में हैं? निंदा चुगली से तो दूर ही रहते हैं, ये सब तो नहीं करते हैं। तो फिर बातें भी कर लिया करो, और बातें करके फिर बाद में अपना भगवान का चिंतन भी कर लिया करो। थोड़ी सी बात, थोड़ा सा चिंतन, ठीक है? थोड़ी सी बात कर लिया करो जो बात करना है, और ज्यादा ज्यादा भगवान का चिंतन किया करो, ठीक है? भगवान का चिंतन करने में मन लगता नहीं है, अच्छे काम में मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है जी। ठीक है जी। देखो इतने लोग यहाँ बैठे हैं, वहां आवाज आई तो देखो सब उस तरफ चले गए, मतलब अच्छी बात है, मन नहीं लग रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा करे देखो उठ के वो सब भाग गए, वहां चले गए, कहाँ लड़ाई चल रही है। जी गुरु जी। अच्छी चीजों में मन नहीं लगता, हमेशा मन गलत चीज ही देखना चाहता है, ठीक है? मन को समझा बुझा के ठीक करना पड़ता है। और मैं कोई भी काम करना चाहती हूँ और मेरा काम नहीं होता है। होगा, चिंता ना करिए, होगा। मन लगा के काम करिए तो जरूर होगा। अपना आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। आशीर्वाद है।